बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। फाइनल पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड बुक 2025-2026 11th इंग्लिश यूनिट नंबर 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूथ इन नेशन बिल्डिंग। आज हम इस यूनिट के क्वेश्चंस और आंसर्स करेंगे। हम एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी करेंगे और एडिशनल क्वेश्चंस भी करेंगे। एडिशनल क्वेश्चन से मेरी मुराद इस यूनिट की टेक्स्ट के अंदर मौजूद बॉक्सेस या डब्बों में मौजूद सवाल आते हैं जिनके आंसर्स ढूंढने की आज हम कोशिश करते हैं। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1। हाउ डज कायद-ए-आज़म डिस्क्राइब द ट्रांसफॉर्मेशन दैट केम विद द इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान। डिस्क्राइब बयान करना, ट्रांसफॉर्मेशन तब्दीली, इंडिपेंडेंस आज़ादी। वाई डज ही स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट्स implications। स्ट्रेस जोर देना, इम्पोर्टेंस अहमियत, अंडरस्टैंडिंग समझना, implications असरात। कायद-ए-आज़म डिस्क्राइब्स इंडिपेंडेंस एज अ revolutionary break from slavery, giving us a sovereign state and government of our own। डिस्क्राइब्स बयान करते हैं इंडिपेंडेंस आज़ादी, a revolutionary ब्रेक एक इनकलाबी निजात, स्लेवरी का मतलब गुलामी, गिविंग अस हमें देते हुए, अ सॉवरन स्टेट एक खुद मुख्तार रियासत। ही अर्जेस यूथ टू अंडरस्टैंड इट्स इम्प्लीकेशंस एज फ्रीडम ब्रिंग्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बिल्ड अ यूनाइटेड डिसिप्लिन्ड एंड प्रोग्रेसिव नेशन। अर्जेस यूथ नौजवानों पर जोर देते हैं, टू अंडरस्टैंड समझना, इम्प्लीकेशंस असरात नताइज, फ्रीडम ब्रिंग्स आज़ादी लेकर आती है, ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी जिम्मेदारी, टू बिल्ड तामीर करना, यूनाइटेड मुत्तहिद, डिसिप्लिन्ड मुनज़्ज़म, प्रोग्रेसिव तरक्की याफ्ता, नेशन कौम। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2। Discuss the contrast he draws between the militant spirit of pre-independence days and the constructive spirit required in a sovereign state। Contrast तजाद या फ़र्क, द मिलिटेंट स्पिरिट जोशीला जज्बा, प्री इंडिपेंडेंस डेज आज़ादी से कबल या आज़ादी से पहले के दिन, कंस्ट्रक्टिव स्पिरिट तामीरी जज्बा, रिक्वायर्ड जिसकी ज़रूरत होती है, सॉवरन स्टेट खुद मुख्तार रियासत। वाई इज़ द लेटर मोर चैलेंजिंग। द लेटर का मतलब है जिसका जिक्र बाद में है, यानी तामीरी जज्बा। मोर चैलेंजिंग ज़्यादा मुश्किल। कायद-ए-आज़म कंट्रास्ट्स द मिलिटेंट स्पिरिट ऑफ स्ट्रगल फॉर फ्रीडम विद द कंस्ट्रक्टिव स्पिरिट नाउ नीडेड टू रन एंड स्ट्रेंथन अ सॉवरन स्टेट। नाउ नीडेड जिसकी अभी ज़रूरत है, स्ट्रगल कोशिश, टू रन चलाना, स्ट्रेंथन मजबूत बनाना, सॉवरन स्टेट खुद मुख्तार रियासत। ही सेज बिल्डिंग एंड गवर्निंग अ स्टेबल नेशन इज़ हार्डर एज इट डिमांड्स यूनिटी, डिसिप्लिन एंड कॉन्स्टेंट एफर्ट। बिल्डिंग बनाना, तामीर करना, गवर्निंग हुकूमत करना, अ स्टेबल नेशन एक मुस्तहकम कौम, हार्डर ज़्यादा मुश्किल, डिमांड्स तकाजा करती है, यूनिटी इत्तेहाद, डिसिप्लिन नज़्म ज़ब्त, कांस्टेंट एफर्ट मुसलसल मेहनत या मुसलसल कोशिश। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3। डिस्कस हाउ टू ऑफ द स्पीकर्स मेन आइडियाज़, यूथ्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस इंटरेक्ट विद वन अनदर। स्पीकर्स मेन आइडियाज़ जो बोलने वाले हैं यानी कायद-ए-आज़म के अहम ख्यालात, यूथ्स रिस्पॉन्सिबिलिटी नौजवानों की ज़िम्मेदारी, इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस मुआशी खुद मुख्तारी या मुआशी तौर पर खुद पर इन्हिसार करना, इंटरेक्ट जुड़ा हुआ होना। हाउ डज दिस इंटरेक्शन हेल्प री एनफोर्स द ओवरऑल मैसेज ऑफ द टेक्स्ट। टेक्स्ट का मतलब होता है मतन, मैसेज
पैगाम, रीइंफोर्स जोर देना, इंटरेक्शन ताल्लुक राब्ता, यूज़ एट लीस्ट 2 टेक्सचुअल रेफरेंसेस, टेक्स्ट या मतन में से 2 हवाले। कायद-ए-आज़म कनेक्ट्स यूथ्स रिस्पॉन्सिबिलिटी विद इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस, अर्जिंग them to focus on education, devote your attention solely to your studies. Connects जोड़ते हैं या मिलाते हैं यूथ्स रिस्पॉन्सिबिलिटी नौजवानों की जिम्मेदारी विद इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस मुआशी खुद मुख्तारी के साथ, अर्जिंग दैम नौजवानों पर जोर देते हैं टू फोकस कि वो तवज्जो रखें ऑन एजुकेशन तालीम पर, डिवोट योर अटेंशन अपनी तवज्जो मरकूज़ रखें सॉली टू योर स्टडीज़ अपने तालीम तक, ये टेक्सचुअल रेफरेंस है पहला। एंड एक्सप्लोर फील्ड्स बियॉन्ड गवर्नमेंट जॉब्स, डाइवर्ट योर माइंड टू अदर चैनल्स। एक्सप्लोर ढूंढें फील्ड्स और जॉब्स या और मैदान बियॉन्ड गवर्नमेंट जॉब्स सरकारी मुलाजमतों से हट के। डाइवर्ट योर माइंड अपने जहन को मोड़ें या अपने जहन को दूसरी तरफ ले जाएं टू अदर चैनल्स दूसरी मुलाजमतों की तरफ। ये दूसरा रेफरेंस दिया गया है इस यूनिट की टेक्स्ट में से। दिस लिंक री-एनफोर्सेस पाकिस्तान सॉवरेंटी बाय क्रिएटिंग अ साइकिल वेयर एजुकेटेड सेल्फ रिलायंट यूथ ड्राइव नेशनल प्रोग्रेस एंड रिड्यूस डिपेंडेंस। दिस लिंक ये रब्त री-एनफोर्सेस जोर देता है या मजबूत बनाता है पाकिस्तान सॉवरेंटी पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को, बाय क्रिएटिंग अ साइकिल एक चक्कर या एक सिलसिला पैदा करके, वेयर एजुकेटेड जहाँ पर तालीम याफ्ता सेल्फ रिलायंट यूथ खुद पर इन्हसार करने वाले नौजवान ड्राइव लेकर जाते हैं या चलाते हैं नेशनल प्रोग्रेस कौमी तरक्की एंड रिड्यूस और कम करते हैं डिपेंडेंस इन्हसार। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4, explain the significance of the speaker's criticism of the colonial education system. colonial education system नौ आबादियाती निज़ाम तालीम, criticism तनकीद, significance अहमियत, स्पीकर से मुराद कायद आज़म। What mindset did it create among students? mindset का मतलब है जहनीत, create पैदा करना, among दरमियान। Quaid-e-Azam criticized the colonial education system for producing clerks and creating a dependent mindset focused only on government jobs. Criticized तनकीद की colonial education system नौ आबादियाती तालीमी निज़ाम for producing पैदा करने के लिए clerks क्लर्क and creating और पैदा करना a dependent mindset एक ऐसी जहनीत जो इन्हसार करती हो, फोकस्ड मरकूज़ होना, ओनली ऑन गवर्नमेंट जॉब्स सिर्फ सरकारी मुलाजमतों पर। दिस नैरो एम लिमिटेड एम्बिशन डिस्करेज्ड क्रिएटिविटी एंड इग्नोर्ड द स्किल्स नीडेड फॉर सेल्फ रिलायंस एंड नेशन बिल्डिंग। नैरो एम लिमिटेड एम्बिशन महदूद सोच वाला मकसद, डिस्करेज्ड क्रिएटिविटी तख्लीक की हौसला शिकनी करता था, एंड इग्नोर्ड और नज़रअंदाज करता था द स्किल्स महारतों को, नीडेड जिन महारतों की ज़रूरत होती थी, फॉर सेल्फ रिलायंस खुद इन्हसारी के लिए, एंड नेशन बिल्डिंग और कौम की तामीर के लिए। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5, वाई डज कायद-ए-आज़म डिस्करेज द परसूट ऑफ गवर्नमेंट सर्विस एज द सोल एम्बिशन ऑफ ग्रेजुएट्स। डिस्करेज हौसला शिकनी करना, परसूट पीछा करना, गवर्नमेंट सर्विस सरकारी मुलाजमत, सोल एम्बिशन वाहिद मकसद, ग्रेजुएट्स पढ़े लिखे या फारगुल तहसील तुलाबा जो अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर चुके हों। वट प्रॉब्लम्स डज ही फोरसी विद दिस ट्रेंड। प्रॉब्लम्स मुश्किलात, फोरसी देखना मुस्तकबिल का अंदाज़ा लगा लेना, ट्रेंड रुझान। कायद-ए-आज़म discouraged relying solely on government jobs as they are limited and can't absorb everyone. Discouraged हौसला शिकनी की, relying इन्हसार करना
सौली सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स सरकारी मुलाजमतें, लिमिटेड महदूद, कांट अब्जॉर्ब एवरीवन हर एक को जज़ब कर लेना, हर एक को फ़ायदा पहुंचाना. He warned this causes frustration, unemployment and exploitation, urging youth to explore other fields for personal and national growth. Warned खबरदार किया, causes वजह बनता है, frustration मायूसी, unemployment बेरोज़गारी, exploitation इस्तेसाल दूसरे का हक मारना, urging youth नौजवानों को सलाह देना या नौजवानों पर जोर देना, टू एक्सप्लोर ढूंढना, अदर फील्ड्स दूसरी मुलाजमतें, फॉर पर्सनल ज़ाती एंड नेशनल ग्रोथ और कौमी बढ़ोतरी के लिए, तरक्की के लिए. एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट डज कायद आज़म मीन व्हेन ही सेज दैट फ्रीडम डज नॉट मीन लाइसेंस? कायद आज़म का क्या मतलब है जब वो कहते हैं कि आज़ादी का मतलब बेलगामी नहीं? एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स, अपने लफ्ज़ों में बयान करें. वन कायद आज़म सेज फ्रीडम डज नॉट मीन लाइसेंस, जब कायद आज़म कहते हैं कि आज़ादी का मतलब बेलगामी नहीं, ही मीन्स इंडिपेंडेंस इज़न्ट अ फ्री पास टू एक्ट सेल्फिशली or without regard for others or the state. A free pass परवाह किए बगैर कोई काम करना, to act selfishly खुद गर्ज होकर काम करना, without regard बगैर लिहाज किए, for others दूसरों का, state रियासत. Real freedom demands discipline, unity and responsible action for the nation's welfare over personal desires. डिसिप्लिन मतलब नज़्म ज़ब्त, यूनिटी इत्तेहाद, रिस्पॉन्सिबल एक्शन ज़िम्मेदाराना काम, नेशंस वेलफेयर कौम की बहबूद, पर्सनल डिज़ायर्स ज़ाती ख्वाहिशात. एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 7. हाउ डज द आइडिया ऑफ रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप कनेक्ट विद द आइडिया ऑफ सेल्फ रिलायंस एंड करियर डाइवर्सिफिकेशन? रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप ज़िम्मेदाराना शहरियत, सेल्फ रिलायंस खुद इन्हसारी, करियर डाइवर्सिफिकेशन पेशा वाराना तनव्वो यानी एक पेशे से हट के दूसरे के बारे में सोचना. डिस्कस हाउ कायद आज़म डिवेल्प्स बोथ आइडियाज़ थ्रू आउट हिज स्पीच. डिवेल्प्स आगे बढ़ना या बयान करना, बोथ आइडियाज़ दोनों ख्यालात, थ्रू आउट हिज स्पीच अपनी सारी तकरीर में. कायद आज़म links responsible citizenship with self-reliance by urging youth to focus on education and explore careers beyond government jobs. Links जोड़ते हैं responsible citizenship ज़िम्मेदाराना शहरियत with self-reliance खुद इन्हसारी के साथ, urging youth नौजवानों पर जोर दे के या नौजवानों को नसीहत करके, to focus on education कि तालीम पर ध्यान दें, एंड एक्सप्लोर करियर्स और मुलाजमतें ढूंढें, बियॉन्ड गवर्नमेंट जॉब्स सरकारी मुलाजमतों से हट के. दिस करियर डाइवर्सिफिकेशन बिल्ड्स इकोनॉमिक स्ट्रेंथ एंड एम्पावर्स सिटीजन्स टू क्रिएट आ यूनाइटेड प्रोग्रेसिव पाकिस्तान. करियर डाइवर्सिफिकेशन मुख्तलिफ जॉब्स के बारे में सोचना, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ मुआशी ताकत, एम्पावर्स ताकत देती है सिटीजन्स शहरियों को, टू क्रिएट पैदा करना बनाना, आ यूनाइटेड एक मुत्तहिद प्रोग्रेसिव पाकिस्तान तरक्की करने वाला पाकिस्तान. क्वेश्चन नंबर 8. ट्रैक द डेवलपमेंट ऑफ द स्पीकर्स आर्ग्यूमेंट अबाउट गवर्नमेंट जॉब्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑन द माइंडसेट ऑफ द यूथ. ट्रैक का मतलब होता है पीछा करना, डेवलपमेंट आगे बढ़ना, स्पीकर्स आर्ग्यूमेंट कायद आज़म की बात या कायद आज़म के दलाइल, गवर्नमेंट जॉब्स सरकारी मुलाजमतें, देयर इम्पैक्ट और उनका असर, माइंडसेट जहनीत, यूथ नौजवान. हाउ डज दिस आइडिया इवॉल्व एंड सपोर्ट द ब्रॉडर मैसेज अबाउट नेशन बिल्डिंग? इवॉल्व होता है तरक्की पाना, सपोर्ट तकवीत देना, साथ देना, ब्रॉडर मैसेज बड़ा पैगाम, नेशन बिल्डिंग कौम की तामीर.
Quaid-e-Azam criticizes the colonial system for creating a mindset focused only on government jobs, leading to frustration and wasted potential. Criticizes तनकीद करते हैं colonial system नौ आबादियाती निज़ाम को creating a mindset एक ऐसी जहनीत पैदा करने के लिए फोकस्ड जिसका मरकज़ है जो जिसकी सोच मरकूज़ है ओनली ऑन गवर्नमेंट जॉब्स सिर्फ सरकारी मुलाजमतों पर लीडिंग टू फ्रस्ट्रेशन जिससे मायूसी पैदा होती है एंड वेस्टेड पोटेंशियल और तवानाई ज़ाया होती है. ही अर्जेस यूथ टू परस्यू डाइवर्स करियर्स फॉर सेल्फ रिलायंस. कायद-ए-आज़म नौजवानों को हदायत देते हैं कि ख़ुद इन्हसारी के लिए वो मुख्तलिफ करियर्स की तरफ तवज्जो दें. लिंकिंग दिस शिफ्ट टू नेशनल स्ट्रेंथ एंड पाकिस्तान प्रोग्रेस. इससे क्या होगा कि हमारी कौम मजबूत होगी और पाकिस्तान तरक्की करेगा. अब हम इस यूनिट के एडिशनल क्वेश्चंस और आंसर्स करेंगे. एडिशनल क्वेश्चन से मेरी मुराद इस यूनिट की टेक्स्ट के अंदर मौजूद बॉक्सेस में मौजूद सवालात हैं. एडिशनल क्वेश्चन नंबर 1. Why does Quaid-e-Azam explain the nature of his speech at the beginning? What does it show about his priorities? Nature का मतलब नौइयत, beginning शुरू में, priorities तरजीहात. Quaid-e-Azam explains the informal nature of his speech to highlight duties like framing a constitution and managing the new state. Explains वजाहत करते हैं इनफॉर्मल नेचर गैर रस्मी अंदाज गैर रस्मी नौइयत, फ्रेमिंग और कॉन्स्टिट्यूशन आइन बनाना, मैनेजिंग द न्यू स्टेट नई रियासत का इंतज़ाम संभालना. दिस रिफ्लेक्ट्स हिज प्रायोरिटीज़ रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप, यूनिटी एंड गाइडिंग यूथ टूवर्ड जस्टिस, कोऑपरेशन एंड नेशन बिल्डिंग. रिफ्लेक्ट्स इजहार होता है प्रायोरिटीज़ तरजीहात, रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप ज़िम्मेदार क़यादत, यूनिटी इत्तेहाद, गाइडिंग रहनुमाई करना, यूथ नौजवानों की, टूवर्ड जस्टिस इंसाफ की तरफ, कोऑपरेशन बाहमी ताउन एंड नेशन बिल्डिंग और कौम की तामीर. एडिशनल क्वेश्चन नंबर 2. हाउ डज द स्पीकर्स टोन रिफ्लेक्ट हिज एक्सपेक्टेशंस ऑफ द ग्रेजुएट्स एंड व्हाट कैन वी इन्फर about his feelings towards their future? Speaker's tone, कायद-ए-आज़म का लहजा, expectations तवक्कुआत, graduates जो अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर चुके हों, infer अख़ज़ करना, feelings एहसासात. The speaker's tone is firm yet encouraging, showing high expectations for graduates to be responsible, self-reliant and committed to nation building. टोन लहजा फर्म पुरअज़्म, इनकरेजिंग हौसला अफजा, शोइंग ज़ाहिर करना, एक्सपेक्टेशंस तवक्कुआत, रिस्पॉन्सिबल ज़िम्मेदार, सेल्फ रिलायंट जिसका इन्हसार ख़ुद पर हो, कमिटेड वाबस्ता, नेशन बिल्डिंग कौम की तामीर. ही फील्स होपफुल बट सीरियस अबाउट देयर फ्यूचर, अर्जिंग देम टू एम बियॉन्ड नैरो गोल्स and help build a strong Pakistan. Feels hopeful पर उम्मीद हैं, serious संजीदा, future मुस्तकबिल, urging them नौजवानों पर जोर देना, to aim कि वो इरादा करें, beyond narrow goals महदूद सोच से परे, and help और मदद करें, build बनाने में a strong पाकिस्तान एक मजबूत पाकिस्तान. Additional question number 3. What do the challenges after independence, like the Punjab and Delhi violence, reveal about Pakistan, and how might this shape his message to the youth? Challenges, मुश्किलात आफ्टर इंडिपेंडेंस आज़ादी के बाद, वायलेंस फसादात, रिवील ज़ाहिर करना, शेप तामीर करना बनाना, मैसेज पैगाम यूथ नौजवान. Challenges after independence like the Punjab and Delhi violence exposed the instability and suffering Pakistan faced at birth. Challenges मुश्किलात इंडिपेंडेंस आज़ादी, वायलेंस फसादात,
एक्सपोज्ड ज़ाहिर किया, इंस्टेबिलिटी अदम इस्तेहकाम या इस्तेहकाम का ना होना, सफरिंग शदीद मुश्किलात। These hardships shaped Quaid-e-Azam's message to youth, urging unity, responsible citizenship, and commitment to rebuilding a strong nation. These hardships, ये मुश्किलात, shaped, बनाया या शक्ल दी, मैसेज टू यूथ, नौजवानों को पैगाम, अर्जिंग जोर देना, यूनिटी इत्तेहाद, रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप जिम्मेदाराना शहरियत, एंड कमिटमेंट और वक्फ करना, टू रीबिल्डिंग तामीर करने के लिए, और स्ट्रॉन्ग नेशन एक मजबूत कौम। Additional question number 4. Based on the speaker's words, what does he believe about the value of government jobs for graduates? What can you infer from his statement on this matter? Speaker's words, कायद-ए-आज़म के अल्फाज, believe यकीन होना, value कद्र, graduates फारगुत तहसील तुलबा जो अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर चुके हों, infer अखज़ करना, statement बयान, matter मसला या मौजू। Quaid-e-Azam believes government jobs have limited value as they reflect a colonial legacy that created a narrow mindset. Believes यकीन रखते हैं, limited value बहुत कम या महदूद कद्र होना, reflect ज़ाहिर करना, colonial legacy नौआबादियाती निज़ाम की अलामत, created पैदा किया, narrow mindset महदूद जहनीत। He sees this reliance as harmful, leading to frustration and urges youth to pursue diverse careers for self-reliance and national growth. Sees देखते हैं, reliance इन्हसार, harmful नुकसानदेह, leading to जो लेकर जाता है, frustration मायूसी, urges जोर देते हैं youth नौजवानों पर, to pursue कि वो पीछा करें, डाइवर्स करियर्स मुख्तलिफ मुलाजमतों का, फॉर सेल्फ रिलायंस ताकि वो खुद पर इन्हसार कर सकें, एंड नेशनल ग्रोथ और कौमी तरक्की हो सके।